Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the biodiversity and we discussed that what the mean of biodiversity, and if we revise it, then the biodiversity, that means the species, the number of species which are found in a particular area, the number of species of organism which are found in particular area is known as biodiversity. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, उस नंबर ऑफ स्पीसीज का जो टोटल नंबर है वो क्या कहलाती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. ओके, क्लियर? एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड the topic that is classification of organisms. Okay, so now let us start it. What the mean of classification? Classification, that means the grouping, that means the grouping or organization of living organisms into different groups. different groups के अंदर उनका organization, किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज की बेसिस पर, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि क्या चीज़ उनमें प्रेजेंट है, क्या चीज़ एब्सेंट है, वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बेसिस पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड करना, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में उनको बांटना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं the methods of arranging organisms, the methods of arranging organisms into groups on the basis of similarities or differences. similarities या differences की basis पर, similarities या differences की basis पर organisms को जो different groups हैं उनके अंदर उसको arrange करना, that is called classification. क्या बोला जाएगा उसको? क्लासिफिकेशन अपन बोलते हैं. व्हाट इट? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें. इफ वी कंसिडर द प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रापोड, यानी कि चार पैर वाले, ये बोलते ही जो मैमल्स हैं वो बाकी मैमल्स हैं, फिशीज हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं, ये बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट आउट हो गए. तो एक सिमिलरिटी अपन ने काउंटर किया. या सेकेंड सिमिलरिटी जैसे कंसिडर करें फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस बोलते ही अपन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट और एब्सेंट बोलते ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया. प्रेजेंट दैट आर प्लांट्स या फंजाई हो सकते हैं. एब्सेंट दैट इज प्लांट एंड एल्गी. एब्सेंट बोलते ही अपन ने क्या आ गया, दैट इज एनिमल्स. गॉट इट? सेल वॉल बोलते हैं पर्टिकुलरली अपन ने प्लांट ग्रुप अलग कर दिया, बाकी सारे ग्रुप अलग हो गए. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए वर्ड, उनके इस बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, अब इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाई वी आर सो कंसिडरिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. इसको एक सिंपल मेथड से अपन समझना. क्लासिफिकेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है. एक सपोज कीजिए आप एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं, तो वहाँ पर आपको जो कोई भी मटेरियल परचेज करना है वो आप इजीली परचेज कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेगमेंट्स बने हुए हैं. जैसे ग्रॉसरीज के लिए अलग सेगमेंट है, क्लोथिंग का अलग सेगमेंट है, सोप डिटर्जेंट्स का अलग सेगमेंट है, क्लोथ्स का अलग सेगमेंट है, या जो किचन आइटम है उनके लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग है. तो आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से उसके उस कंपार्टमेंट में जाते हैं और यू कैन ईजिली फाइंड आउट द थिंग दैट यू नीड. ओके, अब एक सेकंड केस अपन कंसिडर करते हैं. सपोज कीजिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर का जितना भी मटेरियल है, जो कुछ भी उसमें है, वो सारा का सारा ग्राउंड के अंदर इकट्ठा पड़ा है, डिवाइडेड नहीं है. कैसा पड़ा है? इकट्ठा पड़ा है. मतलब सोप भी है, क्लोथ भी है, सब एक के अंदर एक डले हुए ऐसे पड़े हैं. अब वहां से आपको कोई चीज पिक करनी है. नाउ इट इज मोर डिफिकल्ट, मोर क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा.
लगभग इम्पॉसिबल मान सकते हैं कि अपनी किस्मत हुई तो अपने को काम की चीज़ दिख गई, वरना तो वो उतने बड़े पहाड़ में अपन कहाँ सूप वगैरह ढूंढ पाएंगे। किस्मत है सामने पड़ा हो तब ठीक है, वरना तो वो अपन परचेज ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो कंसिडरेशन था उसमें मटेरियल्स क्लासिफाइड थे, सेपरेटली वो प्लेस्ड थे, तो हम इजीली उसको पिक कर पाए। जबकि सेकंड केस के अंदर वहां पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी, इसलिए हमें अपनी जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी पिक करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सेम थिंग है यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे अपन ने बात किया 20 लाख जो स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर, उनको फाइंड आउट किया जा चुका है, और ये माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ स्पीसीज अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं एट दिस टाइम। तो उन 20 लाख स्पीसीज की स्टडी कैसे की जाए, तो उसके लिए यहां पर किसको यूज किया गया है, क्लासिफिकेशन को। तो जो सबसे पहला आता है दैट इज फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है, इट मेक easy study of wide variety of स्पीसीज। जो स्पीसीज की जो वाइड वैरायटी है, उस वाइड वैरायटी की स्टडी करना इजी रहता है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। सेकंड जो आता है, इट इज हेल्पफुल, जो क्लासिफिकेशन है, इट इज हेल्पफुल टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज के इवोल्यूशन को स्टडी करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इट इवोल्यूशन क्या है, तो इसकी कंसिडरेशन करें, द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स फ्रॉम द सिंपल वंस, दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन। सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का बनना या सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन। जो आज अपन देखते हैं, जो सबसे पहले जो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल थी, उससे आज जो मिलियन ऑफ स्पीसीज जो डेवलप्ड हुई हैं, मिलियन स्पीसीज जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं, दैट आर ड्यू टू इवोल्यूशन। ये सब किसका रिजल्ट है, इवोल्यूशन का। दैट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। गॉट इट। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट, उसके लिए क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन। अगर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर जो अभी अपन आगे स्टडी करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पहले प्लेस किए जाते हैं, फिर उससे मोर कॉम्प्लेक्स, फिर मोर कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपन कंसिडर करते हैं। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन होने से जो स्टडी करना है ऑर्गेनिजम्स का, इवोल्यूशन का रिलेशनशिप, ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। राइट। थर्ड जो आता है, दैट इज इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जो आज अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, उन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करना क्लासिफिकेशन अगर है तो उससे काफी ज्यादा इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर ये बोलूं कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स डेवलप हुए हैं, रेप्टाइल्स जो हैं उनसे क्या डेवलप हुए हैं, बर्ड्स, तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, अपन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेप्टाइल्स इमेजिन करते ही एक स्नैक माइंड में आता है या एक लिजार्ड अपने माइंड में आती है। और बर्ड्स, जैसे अपन पिकॉक की बात करें तो अपन माइंड में सोचते हैं यार ये स्नैक जो है वो पिकॉक कैसे बन गया, ये एक लिजार्ड जो है वो पिकॉक कैसे डेवलप हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज की कंडीशंस में। लेकिन इवोल्यूशन के अंदर रेप्टाइल्स जो हैं उनसे, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर याद करना डायनासोर्स रेप्टाइल्स में आते हैं, और डायनासोर्स जो थे वो फर्स्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे रेप्टाइल्स में, तो बर्ड्स बाद में डायनासोर्स के बाद में डेवलप्ड हैं। तो इवोल्यूशन के अंदर भी यही होता है, सॉरी क्लासिफिकेशन में भी यही होता है।
तो क्लासिफिकेशन में जो स्पीसीज ज़्यादा क्लोजली प्लेस्ड हैं, जितनी ज़्यादा वो क्लोजली प्लेस्ड होती हैं वो स्पीसीज, उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में रिलेशनशिप्स कंसिडर किए जाते हैं। गॉट इट? तो ये एक तरीके से हमें कंसिडरेशन देता है स्पीसीज के बारे में, ओके, रिलेशनशिप के बारे में। तो थर्ड जो आता है, दैट इज थर्ड इंपॉर्टेंस जो आती है वो क्या आती है? टू स्टडी द relationships between different species, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके बीच के इवोल्यूशनल रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, या उसके स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर के रोल प्ले करता है। गॉट इट? नाउ अब अपन बात करते हैं बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन या पर्टिकुलरली अपन बोले तो दैट आर कैरेक्टर्स। इवोल्यूशन का बेस क्या है? सॉरी, बेसिस ऑफ नॉट इवोल्यूशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन तो अपन कंसिडर बाद में करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस या पर्टिकुलरली अपन बोले तो कैरेक्टर्स किन्हें बोलते हैं? व्हाट इट? डेफिनेशन की अपन बात करें, व्हाट द मीन ऑफ कैरेक्टर्स, पहले अपन इसकी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे अपन कि किन किन कैरेक्टर्स को यहां पर सेलेक्ट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर या उसकी बॉडी का कोई पार्ट या उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस करता है, जो क्या करे, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्ट में अपन ने कंसिडर किया था टेट्रापोड, 4 पैर वाले, तो वो बोलते हैं अपन 5 स्पीसीज प्लांट, जो 5 स्पीसीज है, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फिशेज हैं, वो एक अलग ग्रुप बन गया। ओके, नॉट फिशेज, बाकी जो बच गए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और ईवीज, ये एक अलग ग्रुप बन गया है, बाकी सब अलग हो गए। तो वो जो 4 पैर होना टेट्रापोड, वो क्या है? एक, दैट इज ए कैरेक्टर। या फोटोसिंथेसिस एब्सेंट या प्रेजेंट, तो दैट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। और सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो द पर्टिकुलर फीचर और प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, या अपन बोल सकते हैं कैरेक्टर्स या फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स या फंक्शंस, उन्हें क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इसके बाद बात आती है कि कैरेक्टर्स किनका अपन कंसिडरेशन करते हैं। गॉट इट? देखो, सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं अपन, कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट किए जाएं, कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं किए जाएं। जनरली अपन जो कैरेक्टर्स देखते हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स अपन कंसिडर करते हैं, जैसे कि फ्लाइंग, उड़ना, अब या वाटर के अंदर रहना, ये जो अपन जनरल कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो यहां पर अपन यूज नहीं कर सकते, वो यहां पर यूज नहीं किए जाएंगे। यहां पर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। अब आप बोल सकते हैं सर वाटर का क्यों नहीं किया? देखो, वाटर के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो सभी एक ही स्पीसीज नहीं है, यानी कि उनमें सभी कैरेक्टर्स एक जैसे नहीं हैं। अगर मैं बोलूं कि जो वेल फिशेज हैं, हालांकि फिश नहीं बोल सकते, लेकिन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोले वेल फिश, वो हमारे जैसी है, यानी कि मैमल्स के जैसी है, ह्यूमंस मैमल्स के अंदर आते हैं,
तो अपन थोड़ा सा इसको कंसिडर नहीं कर पाते, दिमाग में आता ही नहीं यार कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेल्स जो हैं वो हमारी तरह लिविंग चाइल्ड को बर्थ करती हैं, फिशेस की तरह एग नहीं देती। वो फिशेस की तरह एग्स फॉर्म जो एग लेइंग एनिमल नहीं है। हमारी तरह वो रेस्पिरेशन करती है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो हम केवल वाटर में रहना एक प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं कर सकते। या एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की कंसिडरेशन करें तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कंसिडर करें तो बोले भाई जो फ्लाइंग करते हैं वो सारे बर्ड्स एक ग्रुप में रख दो, नो। जैसे इसका एक्सेप्शन दे देता हूं ऑब्जेक्शन में, बैट, चमगादड़, वो फ्लाइंग करता है लेकिन वो हमारे जैसा मैमल्स के जैसा, वो भी एग लेइंग एनिमल नहीं। गॉट इट? तो यहां पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अपन नॉर्मल कैरेक्टर्स के तौर पर जिनका यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स का यहां पर यूज किया जाता है। अब वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स कौन से हैं क्लासिफिकेशन में जिनको अपन कंसिडर करते हैं? सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का सबसे पहला कौन सा है? दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सेल किस नेचर की है, सेल जो है वो किस नेचर की है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली अपन बोले यू नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। या तो वो है प्रोकैरियोटिक, या तो वो क्या है? दैट इज प्रोकैरियोटिक। या फिर वो क्या है? दैट इज यूकैरियोटिक। अब ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ये क्लासिफिकेशन का सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर माना जाता है। दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, गॉट इट? तो इसको सबसे पहले यहां पर यूज किया जाता है। क्लियर? ओके। एंड यू नो दैट प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या है? जिनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो नहीं होते। यानी कि प्रिमिटिव सेल्स जो हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की अपन बात करें तो डेवलप्ड सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। गॉट इट? तो सबसे पहला जो अपना लेवल क्या होता है क्लासिफिकेशन का, या सबसे पहला जो बेसिस अपन लेते हैं वो कौन सा है? दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? या न्यूक्लियर अगर पर्टिकुलरली अपन बोले तो यहां पर न्यूक्लियस को भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन या न्यूक्लियस। सेकंड जो अपना बेस होता है क्लासिफिकेशन का दैट इज सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, यानी कि वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है या मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? यानी कि अपन सेकंड जो कंसिडरेशन करते हैं कैरेक्टर वो क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर डेवलप्ड है। यूनिसेल्यूलर से डेवलप्ड कौन से हैं? दैट आर मल्टी सेल्यूलर। गॉट इट? तो इस तरीके से अपन जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डायरेक्टली दो ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्यूलर्स एंड मल्टी सेल्यूलर्स। थर्ड जो आता है, थर्ड जो अपना क्लासिफिकेशन का बेस जो बनता है, थर्ड दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड कैसे ऑब्टेन करता है, विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन is used by that living organism to obtain their food, and on the basis of that you know that there are two types. First is autotrophs
एंड सेकेंड इज heterotrophs. और पर्टिकुलरली अपन बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, जो नॉर्मल टर्म्स है वही ले लेते हैं अपन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ओके, गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का मीन्स क्या है? photosynthesis present and that is absent. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो फोटोसिंथेसिस से अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. और अगर वो किसी दूसरे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक. अब यहाँ पर ध्यान रखना, खुद प्रिपेयर करने का मतलब किचन में प्रिपेयर करना नहीं है. खुद प्रिपेयर का मतलब है यहाँ पर नेचर में मौजूद जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, इन सिंपल सब्सटेंसेस का नेचुरल जो एनर्जी सोर्स है, जैसे कि सनलाइट, इस सनलाइट का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स फूड क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स फूड प्रिपेयर करना, दैट इज, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. गॉट इट? जैसे सिंपल से बोलने तो नेचर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में इनके बीच में रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस के रिजल्ट में C6H12O6 जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इसका फॉर्मेशन होता है. तो ये जहां पर खुद कर रहे हैं वो तो क्या है, ऑटोट्रॉप्स. और जो किसी दूसरे से ऑब्टेन कर रहे हैं दैट आर हेटेरोट्रॉप्स. जैसे कि प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स में अपन बात करें, प्लांट्स अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स. जबकि जो एनिमल्स हैं, यानी कि हम प्लांट से ये जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली का मीन जैसे कि अपन जो वेजिटेरियंस हैं वो तो डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है. नॉन वेजिटेरियन जो है वो किसी ऐसे एनिमल को ईट करता है जो कि प्लांट से फूड ऑब्टेन कर रहा है. जैसे लॉयन है, लॉयन किसको ईट करता है, डियर को. और डियर अपने लिए फूड कहां से ले रहा है, प्लांट से. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो सेकंड थर्ड जो आता है दैट इज ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसके अंदर क्या है, थर्ड जो बेसिस अपने पास बनता है. गॉट इट? उसके बाद जो फोर्थ आता है, फोर्थ जो अपना बेसिस बनता है दैट इज बॉडी डिजाइन. बॉडी डिजाइन कैसी है, यानी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज्ड हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. किसके लिए, पर्टिकुलर फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड हैं. अच्छा, यहाँ पर बॉडी डिजाइन के साथ साथ जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक अपन छोटा सा एक पॉइंट है, पहले उसको ले लेते हैं अपन. फोर्थ जो आता है दैट इज, हालांकि ये यहां आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, सेल वॉल. या तो प्रेजेंट होगी या अब्सेंट होगी. प्रेजेंट होती तो प्लांट्स और फंजाई ग्रुप बनता है और अब्सेंट होने पर एनिमल्स ग्रुप बनता है. और फिफ्थ जो आता है दैट इज बॉडी डिजाइन, या अपन पर्टिकुलरली अपन बोल सकते हैं फंक्शनिंग. बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि किस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर टिश्यू सिस्टम्स, किस तरीके से उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम से वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. राइट? सो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ये होती हैं क्लासिफिकेशन की बेसिस. अब इसके बाद पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आते जाएंगे. अब ध्यान देना, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं, दीज आर मेजर कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके बाद जो आते हैं सिंपल या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टेट्रापोड या ह्यूमन हार्ट,
जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, गॉट इट। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होना, फेदर्स प्रेजेंट एब्सेंट। अब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आएंगे जो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ओके, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन classifications of that are the classifications of characters of classification. Okay, now after that एक टॉपिक है अपने इसके साथ ही अटैच्ड, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड evolution. Classification and evolution, these are closely related. ये क्या है? closely related है। जो classifications के अंदर जो अपन कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो इवोल्यूशनरी ऑर्डर में यूज किए जाते हैं। इसमें यूज करते हैं अपन इवोल्यूशनरी ऑर्डर, यानी कि जो इवोल्यूशन का ऑर्डर था उसी हिसाब से अपन कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला ये सेल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली बनी थी प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद बनी थी यूकैरियोटिक सेल्स। तो फर्स्ट अपन ने कैरेक्टर कौन सा लिया है? उसी इवोल्यूशन के ऑर्डर में। सेकंड जो यूकैरियोटिक थी उनके अंदर सबसे पहले डेवलप हुई थी यूनिसेल्युलर और उसके बाद डेवलप हुई थी मल्टीसेल्युलर्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फिर मल्टीसेल्युलर्स के अंदर ऑटोट्रॉप्स बने थे और ऑटोट्रॉप्स के बाद कौन बने थे? हिटरोट्रॉप्स। राइट, तो यहां पर अपन ने जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो किसके ऑर्डर में लिए? अपन ने इवोल्यूशन के डेवलपमेंट के ऑर्डर में या उसी सीक्वेंस में लिए जाते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट जो क्लासिफिकेशन है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द इवोल्यूशन। किसके साथ अटैच्ड होता है? इवोल्यूशन के साथ यहां पर अटैच्ड होता है। इसके साथ अटैच होता है, इवोल्यूशन के साथ यहां पर अटैच्ड होता है। गॉट इट? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब पर्टिकुलर अपन थोड़ा सा इवोल्यूशन की कंसिडरेशन कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा डिटेल में अपने को बात करनी है। यहां पर इवोल्यूशन का मीन्स क्या है? हालांकि पहले भी मैंने ये सिंपली लैंग्वेज में बताया था, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी का डेवलपमेंट, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी का डेवलपमेंट, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स का जो सिक्वल डेवलपमेंट है, जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करे, जो उसके सर्वाइवल में हेल्पफुल होता है, दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक, जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने या इवोल्यूनिस्ट जो हैं, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में अपनी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1869 इफ आई एम करेक्ट, 1 मिनट, दैट इज 59, 1859 के अंदर अपनी बुक जो है इवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने इवोल्यूशन जो टर्म है उसको कॉइन किया था, या इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में कंसीडर किया। गॉट इट? प्राइमरीली जो अपन ने क्लासिफिकेशन किए थे वो अपन ने आर्बिट्रेरी रूल्स का या आर्बिट्रेरी कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, लेकिन जैसे ही हमने इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना स्टार्ट किया, फिर हमने इवोल्यूशन का जो ऑर्डर है उसी सीक्वेंस में अपन ने कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं अपन? उसी हिसाब से अपन कैरेक्टर्स का सिलेक्शन यहां पर करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? So that is the relationship between the evolution and classification. Next जो टॉपिक है that is classifications का ग्रुप, या जो अपन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की अपन बात करेंगे, we will discuss in next class. Okay, thank you.